हाय गाइस, सिनेमैटिक रिएक्शंस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे द फास्ट एंड द फ्यूरियस मूवी के फोर्थ इंस्टॉलमेंट की, जिसे डायरेक्ट किया है जस्टिन लिन ने। और मूवी में लीड में है विन डीजल, जॉर्डना ब्रूस्टर, पॉल वॉकर, गल गडोट, लेज अलोंसो, जॉन ऑर्टिज, सन कैंग जैसे स्टार्स। इनके पहले पार्ट्स की वीडियो हमने बना रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से उन्हें देख सकते हो। तो शुरुआत करते हैं इस मूवी की स्टोरी की। इस कहानी की शुरुआत होती है डोमिनिक रिपब्लिक से। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक बड़ा सा ट्रक 6 ऑयल टैंकर लेकर रोड पर जा रहा है। वहीं पर उसका पीछा डोमिनिक की पूरी टीम कर रही है, जिनके पास में 3 कार्स होती है। एक कार के अंदर डोमिनिक और लेटी बैठे होते हैं, दूसरी कार में हान और उसकी गर्लफ्रेंड एलिस होती है, और वही तीसरी कार में सेंटोस और लियो होते हैं। अब इनका प्लान था कि ये तीनों एक एक कंटेनर को अपने गाड़ी के पीछे लगा के लेके चले जाएंगे। और अब इसी की प्लानिंग शुरू हो जाती है। वो ट्रक ड्राइवर अपनी नॉर्मल स्पीड पर चला रहा होता है और वहीं पर इनकी तीनों गाड़ियां पहुंच जाती है। सबसे पहले तो हान अपने गाड़ी को उल्टा करके उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, और एलिस अपनी गाड़ी का हैंगर उस ऑयल टैंकर के पीछे लगा देती है। अब वहीं पर पहुंच जाती है लेटी, जिसके पास होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिससे वो गाड़ी के जॉइंट्स को बर्फ बना देती है। और हथौड़े की एक मार से वो ऑयल टैंकर वहां से निकल जाता है और उनकी रिमांड में आ जाता है। अब आगे इनको लीड कर रहा होता है डोमिनिक, जो अपनी कार से ट्रक की स्पीड को कम करने की कोशिश करता है। अब बारी आती है सेंटोस और लियो की। अब सेंटोस अपनी कार को टैंक से जोड़ने की कोशिश करता है और लियो उसकी मदद करता है, मगर इस बात का पता ट्रक ड्राइवर को चल जाता है और वो अपनी गाड़ी को बहुत ही तेज रफ्तार से चलाने लगता है और स्टीयरिंग को इधर उधर करने लगता है। अब इससे उन्हें चोरी करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। अब इसी हड़बड़ी में लेटी के हाथ से उसका हथौड़ा भी छूट जाता है। अब यहाँ पर वो सब सोचते हैं कि हमें इस प्लान को यहीं पर रोकना होगा, वरना सभी के सभी मारे जाएंगे। लेकिन यहाँ डॉम लेटी को कहता है कि तुम जल्दी उस पर नाइट्रोजन ऑक्साइड छोड़ो, उसे तोड़ने का काम मैं करता हूँ। अब ये सुनकर लेटी नाइट्रोजन ऑक्साइड टैंक पर डालने लगती है। अब एक लंबी सी ड्रिफ्ट मारकर डॉम उस टैंकर को ट्रक से अलग कर देता है, और अब इनके पास एक और टैंक आ जाता है। अब ड्राइवर इन चोरियों को रोकने के लिए अपने शॉटगन निकालता है और डॉम पर फायरिंग करने लगता है, मगर इसी दौरान ट्रक की स्पीड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और आगे आता है टर्न। अगर इस ट्रक की स्पीड कम नहीं हुई तो वो सब मारे जाएंगे। इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए ट्रक का ड्राइवर कूद जाता है, लेकिन डोमिनिक ट्रक के आगे था और ट्रक का बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो सीधा डोम की तरफ आ रहा था। अब डोम यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन लगा के उस ट्रक के नीचे से निकल जाता है और अपनी चोरी को अंजाम देता है। अब रात को पार्टी होती है। यहाँ पर हान आके डोम को कहता है कि पुलिस हमारे पीछे है, उन्हें हमारे बारे में पता चल गया है। मैं ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ, और मेरी मानो तो तुम भी ये शहर छोड़ के चले जाओ। अगर पुलिस ने हमें पकड़ लिया तो कोई नहीं बचेगा। अब डोम भी उसकी बात को मान लेता है और कहता है तुम सही हो, अगर गलती से मैं पकड़ा गया तो मेरे साथ तुम भी मारे जाओगे। अब इसी बात से डोम काफी टेंशन में आ जाता है, और लेटी वहां पर आके डोम से पूछती है कि आखिर तुम इतनी टेंशन में क्यों हो। डोम कहता है कि आज तक हमने जितनी भी चोरियां की है उन सभी के बारे में पुलिस को पता चल गया है, और हो ना हो वो हमें कभी ना कभी तो पकड़ सकती है। तो लेटी उससे कहती है कि आज तक हमने कितनी सारी चोरियां की है, आखिर हमें कोई पकड़ पाया? तुम चिंता मत करो, हम दोनों साथ थे और हमेशा साथ रहेंगे। अब इसी के साथ वो दोनों एक रूम में जाते हैं, लेकिन रात भर डोम टेंशन में रहता है। वो सोचता है अगर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो मेरा क्या होगा, मेरा छोड़ो लेटी का क्या होगा। उसे रात भर इस बात की चिंता खाती जाती है। पर अब वो फाइनली डिसाइड करता है कि अब वो दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। अब वो अपने हिस्से का भी सारा पैसा लेटी के पास रखकर और अपनी चेन वहीं पर छोड़कर वहां से चला जाता है। अब यही से हमें लॉस एंजलिस दिखाया जाता है। यहाँ पर ब्रायन एफबीआई के लिए काम कर रहा है, जिसने लास्ट पार्ट में यानी सेकंड पार्ट में पुलिस की मदद करके एफबीआई में अपनी जगह वापस पा ली थी। अब वो एक चोर के पीछे लगा हुआ है। अब वो चोर भागते भागते एक बिल्डिंग के ऊपर से कूद जाता है। तभी अपनी चालाकी से ब्रेन उसे पकड़ लेता है, उसे जान से मारने की धमकी देता है और उसे पूछता है कि आखिर तुम्हारा बॉस कौन है। अब वो चोर उसे एक नाम बताता है, जो कि है डेविड पार्क। अब ब्रायन उसे पकड़कर लेके आ जाता है पुलिस हेडक्वार्टर में। वहां पर उसकी मुलाकात हेड कमिश्नर से होती है। वो उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें क्या पता चला है। वहां पर ब्रायन उन्हें बताता है कि डेविड पार्क नाम का एक बंदा है जो इस शहर में इलीगल रेसिंग कराता है। वो अपने ड्राइवर्स को कैंपस नाम के एक शख्स के पास पहुंचाता है। अब यही से हमें पनामा दिखाया जाता है। यहाँ पर हम डोमिनिक को देख सकते हैं, और यह उसे मिया का कॉल आता है,
और डोमो से कहता है कि मैंने कितनी बार कहा है कि तुम मुझे कॉल मत करना। तभी मियाओ से कहते हैं कि लेटी की डेथ हो गई है। इस बात को सुनने के बाद डोम काफी ज्यादा टूट जाता है। अब वो भी पनामा को छोड़कर लॉस एंजलिस आ जाता है। यहीं पर एफबीआई की भी काफी सारी गाड़ियां खड़ी होती है, जिसमें ब्रायन भी था। अब रात को डोम मिया से मिलता है और उसे पूछता है कि आखिर उसका एक्सीडेंट हुआ कैसे। तो मिया उसे बताते हैं कि कुछ टाइम पहले लेटी एक रेसिंग में पार्टिसिपेट हुई थी, लेकिन इसी रेस में वो अपना कंट्रोल खो बैठी और उसकी गाड़ी का बड़ा सा एक्सीडेंट हुआ और उसमें वो मारी गई। अब यहाँ पर डोम को शक होता है और वो कहता है लेटी तो एक बहुत ही बड़ा रेसर थी, आखिर उसने गाड़ी को कंट्रोल कैसे नहीं किया। तब वो मिया को कहता है कि मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ वो हादसा हुआ था। अब मिया डोम को उस जगह पर लेके चली जाती है जहाँ लेटी का एक्सीडेंट हुआ था। अब इसी जगह का अच्छी तरह से मुआयना करने के बाद डोम कहता है कि उसकी मौत कार का अनबैलेंस होने की वजह से नहीं हुई, बल्कि उसे किसी ने टक्कर मारी थी। अब धीरे धीरे और भी पता लगाने के बाद उसे पता चलता है कि उस गाड़ी में नाइट्रिक मीथेन थी। नाइट्रिक मीथेन उन गाड़ियों में यूज होता है जो कि रेसिंग कराने वाली गाड़ियां होती है। अब यहाँ डोम को पता चलता है कि कार के एक्सीडेंट की वजह से लेटी की डेथ नहीं हुई, बल्कि उस पर किसी ने गोली चलाई थी। अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को लेके डोमिनिक लॉस एंजलिस के एक मैकेनिक के पास पहुंच जाता है और वो कहता है कि वो गाड़ी तुमने ही बनाई होगी, क्योंकि इतनी हाई मॉडिफिकेशन वाली गाड़ियां सिर्फ तुम ही बना सकते हो। अब तुम मुझे बताओ कि वो ग्रीन कलर की गाड़ी किसकी है जिसमें नाइट्रिक मीथेन यूज किया गया था। अब अपनी जान बचाने के लिए वो डोम से कहता है कि डेविड पार्क नाम का एक आदमी है जो इस तरह की रेसिंग कराता है और मैंने उसी रेसिंग के लिए एक गाड़ी तैयार की थी। इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता। अब इस बात को सुनने के बाद डोमिनिक सीधा पहुंच जाता है डेविड पार्क के घर। वही दूसरी ओर वहां पर ब्रायन भी पहुंच जाता है, क्योंकि ब्रायन ने जिस चोर को पकड़ा था उसने डेविड पार्क की सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। अब एक तरफ डोम डेविड को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारा बॉस कौन है और ये सारी रेसिंग कौन करवाता है, मुझे अभी बताओ वरना मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ दूंगा। लेकिन तब तक वहां पर ब्रायन आ जाता है और डोम से कहता है कि कानून को अपने हाथ में मत लो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी की भी जान लो। और ये पर डोम डेविड को छोड़कर वहां से भाग जाता है। अब डेविड को पकड़कर ब्रायन सीधा अपने हेडक्वार्टर जाता है। यहाँ पर डेविड से पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि कैंपस नाम का एक आदमी है जो ये सारी रेसिंग करवाता है और उसे ड्राइवर्स की आए दिन जरूरत पड़ती रहती है। अब इन बातों को सुनने के बाद ब्रायन सोचता है कि अगर कैंपस को पकड़ना है तो रेसिंग करनी होगी। अब वो चला जाता है अपनी गाड़ी को तैयार करने और दूसरे ओर डोम भी इस रेस में भाग लेने के लिए तैयार था, क्योंकि डेविड ने उसे भी सारी बातें बता दी थी। अब वो दिन आ जाता है जहाँ ब्रायन और डोम कैंपस से मिलने चले जाते हैं। अब रेस शुरू होने वाली होती है, तभी कैंपस सारे ड्राइवर्स को मिलने के लिए बुलाता है और उनसे कहता है कि ड्राइवर्स तो कई सारे हैं, वो तो बंगार के भाव में भी यहाँ पर मिल जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ड्राइवर्स की तलाश है जो खटारा गाड़ी को भी तीर की तरह चला सके। अगर तुम्हें वो जिगर है तो इसके बाद मैं तुम्हें एक और काम दूंगा। वहां पर डोम समझ जाता है कि इसके ऊपर एक और बड़ा इंसान है, तो डोम उसे कहता है कि तुम्हारा बॉस कौन है। तो कैंपस कहता है ब्रागा, जिसे तुम लोगों की तलाश है। अगर तुम इस टेस्ट में सफल हुए तो तुम उसके ड्राइवर बन सकते हो। अब इस बात को सुनने के बाद में उन सभी के बीच में एक तगड़ी रेस शुरू हो जाती है। अब वहाँ के सारे ड्राइवर्स अपनी गाड़ी को तेज स्पीड पर भगाते हैं। अब सभी के पास नोज होते हैं जो फास्ट एंड फ्यूरियस की हर फ्रेंचाइज में होते हैं। वो सभी ड्राइवर्स अपने नोज खोलने लगते हैं, एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर ब्रायन इस शहर की सारी गलियों को जानता था, इसलिए वो अपनी गाड़ी से शॉर्टकट रास्तों में से आगे जाने की कोशिश करता है। इसी दौरान दो रेसर्स रेस से एलिमिनेट हो जाते हैं। अब टॉप पे सिर्फ दो ड्राइवर्स होते हैं, डोम और ब्रायन। वो दोनों अपनी गाड़ी को तेज स्पीड में भगाते हैं, लेकिन डोम इस रेस को जीत जाता है। लेकिन ब्रायन ने भी अपना 100% दिया था। हालांकि डोम जीत चुका था, इसलिए उसे एक स्पेशल रूम में बुलाया जाता है। वही दूसरी ओर अगले दिन ब्रायन उनके पुराने ड्राइवर को ड्रग्स के केस में फंसा देता है। इसी वजह से ब्रायन कैंपस के यहाँ दूसरे ड्राइवर की भी जगह पा लेता है। अब जिस क्लब के अंदर डोम आया है वहाँ पर ब्रायन भी आ जाता है। वहाँ पर इन दोनों की मुलाकात कैंपस और उसके राइट हैंड से होती है। उससे बात करने के बाद इन दोनों को पता चलता है कि कुछ दिनों बाद एक बहुत ही बड़ी ड्रग की डीलिंग होने वाली है, जो कि ब्रागा करने वाला है। वो चाहता है कि उसका माल लॉस एंजलिस से मेक्सिको पहुंचे और इसी के लिए उन्हें तगड़े ड्राइवर्स की जरूरत है। इस बात को सुनने के बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं और तभी वहां पर कैंपस एक शख्स से बात करने के लिए ऊपर के रूम में चला जाता है। उसका पीछा करते करते ब्रायन भी वहां पर चला जाता है
और तभी उसे पता चलता है कि ब्रागा भी वहाँ पर मौजूद है। अब यह उसके पास कोई राइट्स और पुलिस फोर्स नहीं थी, इसलिए वो यहाँ पर कुछ नहीं करता। वही दूसरी ओर डोम पहुंच जाता है उसी क्लब के बेसमेंट में, जहाँ पर एक ग्रीन कलर की गाड़ी मौजूद थी। यहाँ पर डोम को याद आता है कि जिस कार से लेटी का एक्सीडेंट हुआ था उस कार का भी कलर ग्रीन था, क्योंकि उसकी गाड़ी पर ग्रीन कलर के निशान लगे हुए थे और साथ ही मित्सुबिशी के टायर भी है और इनके अंदर नाइट्रिक मीथेन भी लगी है। अब वो यहाँ पर छानबीन करता है, लेकिन तभी यहाँ पर पहुंच जाती है गिजेल। वो उसे कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम उनमें से हो जिन्हें लड़कियों से ज्यादा गाड़ियां पसंद है? यहाँ पर डमो से कहता है कि मुझे तो सिर्फ अच्छी बॉडी पसंद है, चाहे वो लड़की की हो या गाड़ी की। मैं बस उसके पीछे दीवाना हूँ। और बातों ही बातों में वो उससे पूछता है कि आखिर ये गाड़ी किसकी है। तभी गिजेल उसे कहती है कि यह गाड़ी फिनिक्स की है। वहीं से दिन शिफ्ट होता है अगले दिन। वहां पर ब्रायन को एक मैसेज आता है और उसमें बताया जाता है कि आपको एक लोकेशन भेजा है, वहां पर जल्द से जल्द पहुंच जाओ। लेकिन जब ब्रायन वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि यहाँ पर सभी कार्स की चेकिंग हो रही थी। उसकी कार में एक जीपीएस सिस्टम लगा हुआ था। वो वहां पर जाते ही सबसे पहले उस सिस्टम को निकालता है ताकि कोई उसे पकड़ न ले। यहाँ पर ब्रायन और डोम के साथ साथ दो और रेसर्स मौजूद थे। अब इन सभी की गाड़ियों को एक ट्रक में डाल के कहीं पर लेके जाया जाता है और अब वो सभी पहुंच जाते हैं मेक्सिको के एक लोकेशन पर। यहाँ पर उन सभी के गाड़ियों में बड़े बड़े ड्रग्स के बॉक्सेस रखे जाते हैं और उन्हें कहा जाता है कि आप सभी को सरहद के पार इन सभी को पहुंचाना है। इसके बाद में आप सभी को आपका इनाम मिल जाएगा। उनको लीड करता है फिनिक्स। और यहाँ पर जब डॉम फिनिक्स को कहता है तो उसे पता चल जाता है कि ये वही है जिसने लेटी को मारा है। इसके बाद सारी गाड़ियां वहां से तेज रफ्तार से निकलने की कोशिश करती है। वही दूसरी ओर पुलिस वाले अपने जीपीएस सिस्टम से उन गाड़ियों पर नजर रख रहे थे, लेकिन उन तेज तर्रार गाड़ियों को पुलिस भी नहीं देख पाती। और वहीं पर फिनिक्स एक छोटी सी पहाड़ी की सुरंग में घुस जाता है। उसके पीछे पीछे सारे के सारे ड्राइवर्स भी होते हैं। वो पाँचों के पाँचों तेज रफ्तार से उस सुरंग से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और वो सरहद के बाहर पहुंच जाते हैं। अब सरहद के बाहर पहुंच जाने के बाद उन सभी को कहा जाता है कि गाड़ी से बाहर निकलो, लेकिन यहाँ पर डोम चालाकी से अपने गाड़ी के नोज खोल देता है। और अब यहाँ पर कहानी का मेन खुलासा होता है। फिनिक्स कहता है कि जब रागा अपने ड्राइवर से अपना काम करवाता है तो वो काम खत्म होते ही उन सभी ड्राइवर्स को मार देता है और वो एक एक करके सभी ड्राइवर्स को मारने ही वाला होता है। तभी डोम ने अपने गाड़ी के नोज खोले थे, इसी वजह से वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। इसी धमाके में उन्हें जान से बचने का मौका मिलता है, लेकिन इसी बीच फिनिक्स कैंपस को लेकर पहुंच जाता है। अब वहाँ पर ब्रायन भी मौजूद था। ब्रायन जानता था कि जिन गाड़ियों में इन्होंने ड्रग्स रखे हैं वो काफी कीमती है, इसीलिए वो उन कार्स को चुरा लेता है और अपने साथ डोम को आने को कहता है और कहता है कि यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है, इसी वजह से यहाँ पर कुछ ही देर में आर्मी आ जाएगी। तुम मेरे साथ चलो, हम यहाँ पर से निकल जाएंगे। अब वो डोमिनिक को वहां से लेकर सीधा पहुंच जाता है एक सेफ लोकेशन पर। डोम यहाँ पर पूछता है कि क्या पुलिस वाले यहाँ पर ढूंढने नहीं आएंगे। ब्रायन कहता है कि पुलिस वाले कभी खुद की जगह पर तहकीकात नहीं करते, इसीलिए ये जगह सबसे ज्यादा सेफ है। अब यहाँ पर ब्रायन डोम से कहता है कि वहां पर जब तुमने तुम्हारी कार उड़ाई उसमें मेरी भी गाड़ी उड़ गई थी, इसीलिए अब तुम मुझे एक गाड़ी दोगे। वहीं पर डोम एक गाड़ी का कांच तोड़कर वो गाड़ी ब्रायन को गिफ्ट कर देता है। अब ब्रायन डोम के साथ डोम के घर पहुंचता है, जहाँ पर मिया भी है। यहाँ तीनों खाने की टेबल पर डिनर कर रहे होते हैं और जैसा कि हर मूवी में दिखाया जाता है कि फैमिली इंपॉर्टेंट होती है और इसके साथ एक प्रेयर के साथ इनका डिनर शुरू होता है। डिनर खत्म हो जाने के बाद डोम एक बॉक्स देखता है जिसमें लेटी की कई सारी यादें थी। अब यहाँ पर उसे लेटी का मोबाइल मिलता है और उसके लास्ट कॉलिंग हिस्ट्री में एक नंबर दिखता है। वो उस नंबर पर कॉल करता है तो घंटी बजती है ब्रायन के मोबाइल पर। तब जाके डोम को पता चलता है कि लेटी ब्रायन के साथ अंडरकवर थी, तो वो ब्रायन को आके मारने लगता है और उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से लेटी ने एफबीआई ज्वाइन की और तुम्हारी वजह से लेटी की जान गई, इसीलिए मैं तुम्हें जान से मार कर ही रहूंगा। यहाँ पर ब्रायन माहौल को शांत करते हुए डोम से कहता है कि यह सब लेटी ने मेरे लिए नहीं किया, बल्कि तुम्हारे लिए किया है। जब तुम यहाँ से भाग गए थे और तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ी थी, और जब तक कोई पुलिस के साथ अच्छा काम नहीं करता तब तक तुम्हारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स क्लियर नहीं होते, इसीलिए लेटी चाहती थी कि वो एक ड्रग डीलर को पकड़वाए और उसके बदले में पुलिस तुम्हें छोड़ दे। अब डोम को यह बात समझ आती है और ये दोनों मिलके एक प्लान बनाते हैं। अब डोम गिजेल के थ्रू कैंपस से बात करता है और उसे कहता है कि तुम्हारा सारा माल हमारे पास है और वो लगभग 400 करोड़ का है, और अगर तुम्हें वो माल चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ एक डील करनी होगी और तुम्हें मुझे 30 करोड़ रुपए देने होंगे और वो पैसे देने खुद ब्रागा आएगा।
अगर तुम्हें ये डील मंजूर है तो मुझे बताओ। तो इस पर कैंपस कहता है कि ब्रागा इस डील के लिए कभी नहीं मानेगा। डोम कहता है कि या तो ये डील तुम उसे बताओगे या मैं। और अब ना चाहते हुए भी कैंपस इस डील के लिए राजी हो जाता है। अब अगले सीन में कैंपस और उसके आदमी एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर डोमिनिक और ब्रायन उनका पहले से इंतजार कर रहे थे। अब यहाँ पर डोम कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें तुम्हारा सारा माल दे दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे 30 करोड़ रुपए चाहिए, और वो भी ब्रागा के हाथों। अब कैंपस यहाँ पर एक बुड्ढे को बुलाता है और वो बुड्ढा डोम को 30 करोड़ रुपए देता है। अब यहाँ पर ब्रायन अपना दिमाग लगाता है और उससे पूछता है कि जब तुम मेक्सिको की जेल तोड़कर भागे थे तो क्या तुम तब भी पिंक टाई पहने हुए थे? इस बात का जवाब उस बुड्ढे के पास नहीं था और वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। और अब पुलिस हेडक्वार्टर में भी सीसीटीवी के जरिए यह पता लगाया जाता है कि ये बुड्ढा ब्रागा नहीं है, बल्कि कैंपस ही ब्रागा है। और जब ये बात उन्हें पता चलती है वहां पर हड़बड़ी मच जाती है और पुलिस भी वहां पर आ जाती है। और पुलिस फोर्स को देखने के बाद वहां पर गोलीबारी चालू हो जाती है। कैंपस गिजल को वहीं पर छोड़कर भाग जाता है और वहां पर उसे भी गोली लगने वाली होती है, तभी डोम उसे बचा लेता है। अब अगले दिन जब ब्रायन अपने हेडक्वार्टर पहुंचता है तो सभी लोग उस पर काफी गुस्सा थे और उसके सीनियर्स उसे कहते कि तुम्हारे पास एक मौका था ब्रागा और उसके आदमियों को पकड़ने का, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया और तुम डोम का भी साथ दे रहे थे जो कि एक क्रिमिनल है। तो ब्रायन कहता है कि इस पूरे केस में डोम ने मेरा साथ दिया है और अगर तुम इस शहर के सबसे बड़े ड्रग डीलर ब्रागा को पकड़ना चाहते हो तो तुम्हें डोमिनिक की जरूरत जरूर पड़ेगी। और मेरी एक शर्त भी है, अगर आप लोगों को ब्रागा चाहिए तो आप लोगों को डोम की सारी सजा माफ करनी होगी, उसके ऊपर के सारे चार्जेस हटाने होंगे। अब ब्रायन की ये शर्त वहां पर के सभी लोग मान जाते हैं। अब अगले दिन वो दोनों फिर एक प्लान बनाते हैं और इस बार उनका साथ देती है गिजेल। वो उन्हें ब्रागा का पता भी देती है। अब सीन शिफ्ट होता है ब्रागा की तरफ, जो कि अपने सीक्रेट लोकेशन पर पहुंच जाता है। अब यहाँ पर वो एक चर्च के फादर को काफी सारा पैसा देता है और उसे कहता है कि आप मेरे अमन के लिए प्रार्थना करो। अब ब्रागा वहां पर प्रे करने लगता है, तभी वहां पर पीछे से डोम और ब्रायन आ जाते हैं और उसे जान से मारने ही वाले होते हैं। यहाँ पर डोम के हाथ में शॉटगन होती है, लेकिन यहाँ पर डोम को पता चलता है कि लेटी का असली कातिल ये नहीं बल्कि फिनिक्स है। ब्रागा ने जो कांड किए हैं उसके लिए तो उसे एफबीआई सजा देगी और वो उसे ब्रायन के हाथों सौंप देता है। अब यही से ये तीनों भाग जाते हैं। बहुत देर हो जाती है और ब्रागा के आदमियों को लगता है कि अभी तक बॉस क्यों नहीं आए, तो वो चर्च के अंदर जाके देखते हैं तो वहां पर ब्रागा नहीं था। उन्हें पता चलता है कि वहां से कुछ लोग उसे लेके भाग गए। अब एक तरफ ब्रायन और डोम ब्रागा को लेके मेक्सिको की सरहद पर जाने की कोशिश करते हैं, तभी उनके पीछे ब्रागा के गुंडे आ जाते हैं और वो उनके पीछे गोलियों की फायरिंग करने लगते हैं। अब ब्रायन और डोम फुल स्पीड में अपनी गाड़ी को भगाते हैं, लेकिन काफी देर हो चुकी थी और वहां पर ब्रागा के काफी सारे गुंडे आ जाते हैं। अब वो अपने कार को एक सुरंग के अंदर घुसा देते हैं, जो कि बहुत ही टाइट थी। वहां पर से निकलने के लिए काफी कम जगह थी, लेकिन वो फिर भी फुल स्पीड के साथ वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वहीं पर उसी सुरंग में ब्रागा के सारे गुंडे उन पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन सुरंग टाइट होने की वजह से एक एक ड्राइवर अपनी गाड़ी को सुरंग में लड़ा रहा था। अब एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ पर इस सुरंग में ब्लास्ट हो जाता है और ये सुरंग धीरे धीरे कर कर टूटने लगती है, लेकिन फिर भी अपनी जान बचाते हुए ब्रायन उस सुरंग में से बाहर आ जाता है। और अब सुरंग में होते हैं डोम और फिनिक्स। अब डोम फिनिक्स को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एक जद्दोजहद के बीच एक और ब्लास्ट हो जाता है और इसमें से फिनिक्स सुरंग के बाहर आ जाता है। अब जब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि ब्रायन के पास ब्रागा है। अब यहाँ पर वो ब्रायन को मारने ही वाला होता है, तभी डोम आ जाता है और अपनी गाड़ी से फिनिक्स को पिचका देता है। अब ब्रायन की कार में जीपीएस लगा हुआ था, इसलिए वहां पर ढेर सारी पुलिस आ जाती है। यहाँ पर ब्रायन डोम से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। लेकिन यहाँ पर डोम कहता है कि आखिर मैं कब तक पुलिस से भागता रहूंगा, कभी ना कभी तो वो दिन आएगा ही जिस दिन मैं पुलिस के हाथों लग जाऊंगा, तो क्यों ना वो दिन आज ही हो। अब यहाँ पर पुलिस डोम और ब्रागा को पकड़ लेती है। अब यही से सीन शिफ्ट होता है कोर्ट में। यहाँ पर ब्रागा और डोम पर केस चालू होता है। अब यहाँ ब्रागा को उम्र कैद होती है और डोम को 25 साल की सजा होती है। हालांकि डोम ने ब्रागा को पकड़वाया जरूर था, लेकिन फिर भी उसे सजा हो जाती है। इस बात से ब्रायन काफी गुस्सा हो जाता है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस की कस्टडी में कई कैदियों को एक जेल में पहुंचाया जाता है। उसमें डोम भी था, लेकिन डोम को बचाने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं ब्रायन, सेंटोस, लियो और मिया। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द फास्ट एंड द फ्यूरियस 4। होप कि आपको हमारी वीडियो और ये मूवी पसंद आई हो।
मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर। You here to take me in, O'Connor? Oh no, she's my friend too.